मैं क्वेश्चन करूं? एनीवन एल्स? क्योंकि आगे तो हम बढ़े जाएंगे और पीछे का रेस ना हो जाए, इसीलिए ये थोड़ा रिवीजन होता है. तो एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? नो वन? हरे कृष्णा, जय श्री यूपी माता जी, हरे कृष्णा. रोजी दीदी, हरे कृष्णा. ताशा, हरे कृष्णा. ईशा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? तो ठीक है, मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ. अभी तक के 4 चैप्टर तक में कितने क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? तो क्वेश्चन मैं एक बार थोड़ा पूछ लेती हूँ आप लोगों से. अच्छा, अभी रिसेंटली हमने कुछ पढ़ा था, यज्ञों के नाम कौन कौन बता सकता है? यज्ञ कितने तरीके के यज्ञ होते हैं? यस तुलसी दीदी, हरे कृष्णा. आप म्यूट हैं. द्रव्यम यज्ञ, जो मीन्स की अपनी संपत्ति के द्वारा यज्ञ किया जाता है, उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं. तपो में यज्ञ, जो जैसे कठोर तप, नियम के अधीन रहकर करना, उसे तप यज्ञ कहते हैं. अष्टांग योग यज्ञ, जैसे हठ योग यज्ञ भी कहते हैं, और ये विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, इसे अष्टांग योग यज्ञ कहते हैं. और स्वाध्याय यज्ञ भी होता है, जिसके अंदर मीन्स की शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है. आई थिंक यही यज्ञ तो ऐसे और भी की है, गीता में यही है. हाँ, बहुत तरीके के यज्ञ बताए गए बहुत हैं. तरीके के यज्ञ है, बट गीता में यही है. अभी जो हमने पढ़ा है वो यही है. माता जी, दिव्य यज्ञ भी है. हाँ, दिव्य यज्ञ, द्रव्य द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ वो संपत्ति जो पैसे मीन्स की किया जाता है, जिसमें वो हम द्रव्य यज्ञ संपत्ति का यूज करते हैं. हाँ. तो जैसे कि वो आप कहोगे कि द्रव्य यज्ञ के मशीन द्रव्य लेके क्या पैसे लेके क्या अग्नि में डाल रहे हैं? वो द्रव्य नहीं. वो सेवा ये होता है कि हम किसी पंडित को हायर कर लेते हैं, अपने बोलते हैं कि इतने पैसे हम देंगे आपको, आप मेरे हमारी तरफ से यज्ञ करा दीजिए. इट इज कॉल्ड द्रव्य यज्ञ, राइट? एक पंडित जी पैसे मांगते हैं ना कि 2100 का होगा, 1100 का होगा, 5100 का होगा. दिस इज कॉल्ड द्रव्य यज्ञ. ठीक है, तो आगे है तो बहुत कुछ सुनने के लिए, पर थोड़ा टाइम की बाउंडेशन है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जा रही हूँ डीप में. वैसे भगवत गीता का जितना अभी आपने 4 चैप्टर तक कर लिया है, प्लीज आप सब लोग रिवाइज करते रहिए ताकि इरेज ना हो जाए सब कुछ. तो आगे चलते हैं अपने उसके नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 5. ठीक है, तो लास्ट में श्लोक जहाँ पे खत्म किया था भगवान ने ये बोला था कि 42 श्लोकास पे, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो. हे भारत, तुम योग के लिए समविंतित होकर खड़े हो और युद्ध करो. भगवान बोले तुम जो है, तुम्हारे जो मन में जो भी डाउट्स हो रहे हैं, क्वेश्चनिंग हो रही है, उनको क्या अपने जो मैंने तुम्हें ज्ञान प्रदान किया है उसको काट दो उससे. ठीक है, चैप्टर नंबर 5. आप लोग अपना कॉपी पेन सारा कुछ निकाल के रख लीजिए. अब इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू दे देती हूँ. चैप्टर नंबर 5. मैंने आपको भगवान के कुछ अवतारों के बारे में बताया था, पुरुषा अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार और शक्त्यावेश अवतार और युगा अवतार. पुरुषा अवतार कौन कौन से हैं?
कोई बता सकता है? भगवान राम पुरुष अवतार है और नहीं, ये पुरुष अवतार भगवान के अलग अवतार होते हैं, जैसे कि कारुणदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये भगवान के पुरुष अवतार है, सेम फॉर्म में आ रहे हैं। और युग अवतार कहते हैं, जैसे राम, वरा, नरसिंह, वो युगों में आते हैं जो अवतार, उस कॉल्ड युग अवतार। ठीक है, इस तरह से लीला अवतार भगवान राम, परशुराम, भगवान स्वयं कृष्ण। ठीक है, शक्तावेश अवतार जिनको भगवान की शक्ति प्राप्त होती है, जैसे नारद, ब्रह्मा, व्यास देव जी। मनवंतर अवतार भी होते हैं जो मनवंतरों में आते हैं। और युगा अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु कॉल्ड युगा अवतार, अलग अलग युग में आ रहे हैं। ठीक है, ये होते हैं ऐसे अवतार, तो आपको याद रखना चाहिए थोड़ी थोड़ी चीजें। और यज्ञों को हमेशा देखिए, यज्ञ जो होते हैं ना, इनको हमेशा मैंने बोलता नोट्स बनाने के लिए। सबने नोट्स बनाए ना यज्ञों के? मेरे पास जो यज्ञ के नाम लिखे हैं, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयमित यज्ञ, योग साधना यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, इतने सारे यज्ञ अपने पढ़े भी थे एक प्रपोर्ट में प्रभुपाद के। ठीक है, और नेक्स्ट पे चैप्टर नंबर 5, और मैंने 9 द्वारों के बारे में भी आप लोगों को बताया था, याद है किसी को? 9 द्वार कौन कौन से होते हैं, कोई भी बताएगा? 9 द्वार कौन कौन से? माता जी 2 कान, 2 नॉस्ट्रल्स, 1 मुख और 2 रेक्टम एंड एनस और 2 आईज। ओके, 9 हो गए। 9 हो गए। चलिए, इस तरह से 9 द्वार जो है, बहुत चीजें हैं भगवद गीता में, इतना सारा सब्जेक्ट है ना पता हो रखने के लिए, ध्यान से उसको नोट्स बना रहे हैं ना सब लोग अपने भगवद गीता के। चलिए, चैप्टर नंबर 5, श्लोकास नंबर 1। भगवान आगे के ने कंप्लीट कर दिया, बोल दिया कि अब क्या, ज्ञान रूपी शस्त्र से अपने जो अज्ञान है उसको काट दो, संशय जो है उन्हें काट दो। फिर आगे ना अर्जुन ने कुछ क्वेश्चन किया है भगवान से, इस तरह से हम कभी क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं भगवान से, अर्जुन भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, चलते हैं। अब 4 चैप्टर तक के आपको नाम याद रहने चाहिए। फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्या, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण। दूसरा है गीता का सार। तीसरा है कर्म योग। और चौथा क्या है, क्या है चौथा? दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान। तो ये 4 जैसे जैसे चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आपको याद रहना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 का नाम है कर्म योग, कृष्ण भावना भवित कर्म, कैसे करने कृष्ण भावना भवित कर्म। ठीक है, अब कर्म योग सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये गीता का। यस, इसको याद रखिए। अब भक्ति के बारे में भगवान बताने जाएंगे आगे। ठीक है, 7 से लेके आगे के चैप्टर्स भगवान जो है डीप में चले जाएंगे। फिर चलिए, चैप्टर नंबर 5, कर्मयोग कृष्णा भावना भवित कर्म कैसे करने। अर्जुन कुछ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, श्लोकास पढ़ लेते हैं। संन्यासम कर्मणा कृष्णा पुनः योग न शंससि यच्छ्यस एकारेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? अर्जुन उवाचा, अर्जुन ने कहा, संन्यासम संन्यास, कर्मणाम कर संपूर्ण कर्मों के, कृष्ण हे कृष्ण, पुनः फिर, योगम भक्ति, चा भी, संशसी प्रशंसा करते हो, यथा जो श्रेया अधिक लाभप्रद है। एत्यो इन योगो, इन दोनों में से एकम एक, तत्व है में मेरे लिए, ब्रूहि कहिए, सुनिश्चितम निश्चित रूप से। भगवान से अर्जुन अब क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? अर्जुन थोड़े कंफ्यूजन में आ गए। भगवान पहले बोला भगवान ने कि कर्म करो कर्म करो, कर्म तो बहुत अच्छा है, कर्म तो सन्यासियों के लिए भी, उनको भी सुगम बनाता है ना। पहले भगवान ने कर्म योग में ये तो बोला था। दिव्य ज्ञान में भगवान बोल रहे हैं कि अब क्या कीजिए, आप ज्ञान इकट्ठा करो, ज्ञान से बढ़कर कुछ है नहीं। तत्विधि परिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदर्शन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी के लिए उनसे प्रश्न करो,
रूप से व्यक्ति जिन्होंने ज्ञान का दर्शन किया वो तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, ऐसे भगवान आप बोल रहे हैं ज्ञान के लिए। तो अर्जुन थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, अपना माथा सर खुजाने लगे, तो भगवान ये दोनों में से सही क्या है? पहले तो बोल रहे हैं भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि पहले कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने के लिए कहते हैं। क्या आप मुझे कृपा करके ये बताएंगे कि इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? क्योंकि जब हम किसी को दो चीज बता रहे होते हैं तो फिर उसको लगता है कि दोनों सही कैसे हो सकते हैं, कोई एक ही चीज सही होगी। अब भगवान क्या बोलते हैं, आगे चलते हैं। तो अभी तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता के पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बताया गया है। जैसे आपको कोई पूछे कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है भगवद गीता के, आप क्या बोलोगे? फर्स्ट चैप्टर में ये है कि भगवान अर्जुन के रथ को उसके संबंधियों के सामने खड़ा कर देते हैं ताकि उसका मोह दूर हो जाए, वो ये जान सके कि संबंधी जो है ये सारे हमारे मोह का कारण है। ठीक है, और वो जो युद्ध कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। तो भगवान उसके मोह बंधन को काटने के लिए उसको अपने फर्स्ट चैप्टर में क्या कर रहे हैं, भगवान युद्ध क्षेत्र में ले जाके उसके रथ को गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के बीच में, भीष्म पितामह और कृपाचार्य के बीच में जाके खड़ा कर देते हैं। तो अब अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगते हैं, मेरा शरीर जल रहा है, मेरा ये हो रहा है और वर्ण संकर होगा, ये होगा और मेरा शरीर जले जा रहा है, मेरी इंद्रियां सूख रही हैं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। इस तरह से फिर वो क्वेश्चनिंग करते हैं। फिर भगवान कुछ नहीं बोलते। भगवान फिर जाके सेकंड चैप्टर में बोलते हैं कि अशोचानम अशोच्यत्वम स्वप्रज्ञावान भाष्य से गताशूना नानु शोचंती पंडिता। कैसी मूर्खों वाली बातें करो तुम, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत बड़े पंडितों पर हो नंबर के मूर्ख। भगवान ऐसे करके बोल रहे हैं, क्योंकि मित्र है ना, मित्र आपस में एक दूसरे को मूर्ख भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि समझाने की दृष्टि से बोलते हैं, ना कि वो किसी को हर्ट करने की दृष्टि से बोलते हैं। मित्र आपस में इस तरह से बात कर सकते हैं। पर लेकिन भगवान को जब अर्जुन ने शरणागत हुआ, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रशामी ध्वम धर्म सम्मूढ़ चेथा यच्छे स्यात् निशितम भूहि तन्मे शिष्यातहम शादी माम त्वम प्रपन्नम। वो बोले भगवान मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ, अब मैं आपका शरणागत हूँ, आप मुझे जो उपदेश देना चाहते हैं वो दे। तो भगवान ने शुरू करा फिर अपना उपदेश देना। उपदेश दिया भगवान ने, पहले आत्मा के बारे में बताया, आत्मा के बारे में बताते हुए फिर भगवान ने कर्म त्यागने के लिए बताया कि तुम कर्म के अधिकारी नहीं हो, कर्म फल के अधिकारी नहीं हो, तुम्हारा काम है सिर्फ कर्म करना। फल के अधिकारी कैसे हो सकते हो तुम कि क्या फ्रूट, इसका क्या रिजल्ट होगा? फॉर एग्जाम्पल कि मैं सोचूं कि अभी मैंने पेड़ लगाए, मुझे इसका फल अभी चाहिए, ये पॉसिबल है? इसका अधिकारी मैं हूं? नहीं, क्योंकि सब जो है हमें ये सब त्यागना होता है, फल की इच्छा नहीं करनी है। ठीक है, भगवान पहले ये बोला, फिर नेक्स्ट चैप्टर में भगवान ने बोला ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान अर्जित करो, है ना। तो वही बता रहे हैं। अब एक एक चैप्टर के बारे में प्रभुपाद जी रिवीजन कर रहे हैं कि द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर के संबंध बंधन का सामान्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप ये मार्क कर सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या हुआ है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। उसी तरह में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में ये बताया गया है कि ज्ञान को कोई कार्य नहीं करने पड़ते, ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। ठीक है, जो ज्ञानी हो जाएगा। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का परिवासन ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठकर युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता को बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अब भगवान थोड़ा कंफ्यूजन में अर्जुन को ला दिया, भ्रमित हो गए वो। अतः अर्जुन ये समझता है, माफ कर सकते हैं, अतः अर्जुन ये समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रियों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यों का परित्याग। किंतु यदि कोई भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर वे कर्म को किस तरह त्यागा हुआ है। ठीक है, दूसरे शब्दों में वे ये समझता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वे ये नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म की ही तुल्य है। अतः वे ये पूछता है कि वे सब प्रकार के कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। मतलब क्वेश्चनिंग कर रहा है वो कि
कि मैं करूं क्या भगवान, या तो मैं कर्म त्याग दूं या मैं ज्ञान के साथ कर्म करूं क्या मैं मतलब इस तरह से अर्जुन के ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट श्री भगवान उवाचा, एनीवन एल्स वांट्स टू रीड? ईशा आप करोगे रीड? थैंक यू ईशा। भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भगवान ने एक लाइन में इसका आंसर कर दिया कि क्या श्रेष्ठ है, भक्ति युक्त कर्म सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसमें जो आपको लाइन मार्क करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा कुछ क्लियर कर चुके हैं प्रभुपाद जी। इसमें जो आपको पैराग्राफ मार्क करना है, द सेकंड पैराग्राफ में जो लाइन है, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, केवल तभी वे भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है।
ये लाइन आपको मार्क करनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, थर्ड पैराग्राफ, उसमें स्टार्टिंग की लाइन, अतः ये ज्ञान ही वह आत्मा है पर शरीर नहीं, भक्ति मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। ये मार्क करनी होगी, क्योंकि और कोई उपाय है ही नहीं। भक्ति में कर्म के द्वारा ही आप मुक्ति हो सकते हैं भवबंधन से। ठीक है, नेक्स्ट की पैराग्राफ को मैं एक बार समझा देती हूँ। बस यही बोला गया है कि जब कोई इंसान ये दिखाए कि मैं तो जी मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं तो पूर्ण वैरागी हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? फल्गु वैराग्य, झूठा वैराग्य। ठीक है, उसको असली वैराग्य नहीं कहते हैं। असली वैराग्य वो होता है कि सब कुछ होने के बाद अगर कोई इंसान किसी चीज को छोड़ता है तब वो असली वैराग्य कहता है, उसे 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 असली वैराग्य कहा जाता है। ठीक है, तो आपको फल्गु वैराग्य में और असली वैराग्य में अंतर पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आज मुझे नहीं खाना, मेरा फास्ट है, पर मेरे सामने 56 भोग रखे हुए हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित किया हुआ है मैंने कि मैं नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा कम आज फास्टिंग है। दिस इज कॉल्ड वैराग्य। तपस्या, आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, पर आपको फिर भी आप अपना बेड, विंटर में इतनी ठंड पड़ती है तब भी आप अपना बेड छोड़ के भगवान की सेवा के लिए जा रहे हो, कॉल्ड तपस्या। और जब तक कोई तपस्या नहीं करेगा उसको फ्री में भक्ति नहीं मिलने वाली। बी ट्रू। तपस्या तपस्या तो करनी पड़ेगी भगवान के लिए। भगवान की भक्ति के लिए जो तपस्या नहीं कर सकता वो ये सोचे कि फ्री फंड में मुझे गोलोक का टिकट मिल जाएगा, मैं चला जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। चिटिंग करके, शॉर्टकट मार के कोई भगवान के घर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये समझ लेना चाहिए। दिस इज कॉल्ड, जो ऐसा झूठा वैराग्य दिखाने का प्रयास करते हैं लोग, हम तो जी बहुत बड़े, हम तो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं जी, हमने बहुत बड़े भक्त हैं। और उनसे पूछो आप क्या छोड़ सकते हो? हम तो सब कुछ छोड़ देंगे, मैंने अपनी पत्नी छोड़ दी, मैंने ये छोड़ दिया। ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा झूठा वैराग्य दिखाते हैं, जो फैमिली से परेशान होके चले जाते हैं हरिद्वार, है ना, जो होते हैं ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कुछ हस्बैंड अपनी वाइफ से या बच्चों से, मैं तो जी जा रहा हूँ जी, आगे से जा रहा हूँ, फिर याद आता है कुछ भी हो, पकोड़े तो वो बहुत अच्छे बनाती थी, फिर आ जाते हैं वापस यूटर्न मार के। कहने मतलब ये, ऐसा जो वैराग्य है उसे कहते हैं फल्गु वैराग्य, जो झूठा, मतलब परिस्थितियों के हम परिस्थितियों के इन्फ्लुएंस में आके जो हम वैराग्य दिखाते हैं, कॉल्ड फल्गु वैराग्य। असली वैराग्य नहीं होता वो। ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे संसार में आपको जो हिमालय में जाके तपस्या कर रहे हैं, कॉल्ड फल्गु वैराग्य। वो असली वैराग्य नहीं है, वो फिर वापस आके यूटर्न मार लेते हैं अपनी लाइफ में, वापस आ जाते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड फल्गु वैराग्य। नेक्स्ट श्लोका तुलसी दीदी रीड करेंगे आप? यज्ञम सा नित्य संन्यास। हरे कृष्णा। यज्ञ से नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्धनो ही महावहो सुखम बांधता मुच्यते। ये जानना चाहिए, सर्व नित्य सदैव सन्यासी, सन्यासी यह यो जो न कभी नहीं द्वेष्टि घृणा करता है, न तो कांक्षी इच्छा करता है, निर्धन समस्त द्वैताओं से मुक्त ही निश्चय ही महाबाहो के बलिष्ठ भुजाओं वाले सुखम सुख पूर्वक बंधन से परमुच्यते पूर्णतः मुक्त हो जाता है। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तात्पर्य, पूर्णतः कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है और ना ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि ये गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्यम की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। ये ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, ना किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस छल कपट से रहित होकर वह भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू।
तो भगवान आगे बोले, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। ठीक है, भगवान हर लाइन को ऐसे मतलब कहते हैं ना, एक तीर निशाने पे लगा रहे हैं भगवान। ऐसा नहीं कर रहे कि इधर उधर तीर मार रहे हो, ये फल वो फल, ये फल वो फल। भगवान सीधा निशाने पे मार रहे हैं, मुक्ति के लिए ऐसा करो, मुक्ति के लिए ऐसा होता है, ऐसा होता है। इधर उधर बोल ही नहीं रहे भगवान, सीधा स्पष्ट बात कर रहे हैं कि कर्म फलों से रहित होकर भवबंधन से कब मुक्त हुआ जा सकता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी स्पष्ट बता दी। आपको फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन कहाँ तक मार्क करनी बता देती हूँ मैं पढ़ के। पूर्णतः कृष्णा भावना भवित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वे अपने कर्म फलों से ना तो घृणा करता है, वो कोई भी कार्य करता है उसको घृणा नहीं होती, ठीक है, ना ही वे उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वे कृष्ण के साथ अपने स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वे भली बात ही जानता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भगवान पूर्ण है और जो आत्मा है वो उनका अंश है, छोटा सा अंश, बहुत स्मॉल। हमारा साइज पता है, आप सबको बार बार नहीं एक्सप्लेन करना उसको मुझे, ठीक है। तो हम केवल अंश मात्र हैं, इतना बड़े प्लानिटरी सिस्टम और सब कुछ, आत्मा जीवात्मा कहाँ, और हम तो बहुत छोटा एक अंश ही है, ठीक है। भगवान बहुत बड़े मतलब एक तो कहते हैं ना अंशी है और हम अंश मात्र हैं। तो ये आपको यहाँ तक मार्क करना है, कभी इस चीज को भूलना नहीं है। तो इसमें जो दूसरी बात प्रभुपाद जी बता रहे थे वो है कि ऐसा, एक बार मैं समझा देती हूँ दोबारा इसको। हाँ, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है, जिसने ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, वो कभी किसी वस्तु की आकांक्षा ही नहीं करता है। जो भगवान पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है वो किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता। लेकिन भक्त लोग, आप अभी आगे जाके भगवान ये भी बोलेंगे, जो भक्त लोग होते हैं ना वो बहुत बड़े एम्बिशियस होते हैं, उन्हें सब कुछ चाहिए। क्यों चाहिए? भगवान की सेवा के लिए चाहिए। प्रभुपाद ने पता है क्या बोला इसके कॉन्टेक्स्ट में, आपको एक पास्ट टाइम सुनाती हूँ प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी के पास एक प्रपोजल आया था कि आप जो हैं, आप सन्यासी हैं, आपको तो कुछ चाहिए नहीं होता। प्रभुपाद जी को एक आया था बिजनेसमैन उनके पास कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आप तो पूर्ण सन्यासी हैं, तो फिर आप इतना ज्यादा क्यों मतलब मंदिर बनवा रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा आप गौशाला, मंदिर, इन सब की क्या जरूरत है, गुरुकुल क्या जरूरत है इन सब की। प्रभुपाद जी बोले मुझे बहुत कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे खुद के बच्चे चाहिए। तो बोले खुद के बच्चे, तो इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने पूछा, प्रभुपाद ने बोला हाँ, उसने ये भी पूछा था कि आप जो है मंदिर इतने सारे ऑलरेडी इंडिया में स्टेब्लिश हैं, तो आप उन मंदिर को ही जीर्णोद्धार कीजिए ना, आप उन मंदिरों का उद्धार कीजिए, अपने खुद के मंदिर क्यों बनाते हैं? ये भी पूछा था उसने। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम इतने संसार में इतने बच्चे अनाथ घूम रहे हैं, तो तुम उन बच्चों क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? तो बोला नहीं नहीं, मुझे खुद के बच्चे चाहिए, क्योंकि वो मेरा अंश होंगे, खुद का अंश होंगे, और मैं उनको अपने हिसाब से ट्रेन करा है मैंने। तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ, इसीलिए मुझे खुद के मंदिर चाहिए, ताकि मैं भगवान, खुद का अपना मंदिर हो, मैं भगवान से मेरे डिटीज में अपने खुद के रूल्स, जो भगवान शास्त्रों में जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो वहां स्टेब्लिश कर पाऊँ। और किसी मंदिर में ऐसा कर सकते हैं? अगर प्रभुपाद और किसी मंदिर का जीर्णोद्धार करने जाते तो वहां के जो पुजारी हैं वो कहते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आप जीर्णोद्धार के लिए हेल्प करो, पैसा दे दो, पर आप अपने रूल्स रेगुलेशन उस पर नहीं थोप सकते ना। तो प्रभुपाद जी ने खुद के मंदिर स्टैब्लिश करे और खुद की ही चीजों को डीटीज को इंस्टॉलेशन करा और रूल्स एंड रेगुलेशन बताया। बताइए और किसी संस्था में ऐसे रूल्स रेगुलेशन है? 4 रूल्स रेगुलेशन है, कोई एक बताइए जिसमें ये रूल्स रेगुलेशन हो। कहीं पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये रूल्स रेगुलेशन सुनेगा वो खुद ही छोड़ देगा इसको, कहेगा ये हमसे नहीं होगा। भाई मार्केट जाइए, सब जगह आपको ऑनियन गार्लिक मिलता है, इतने सारे इंद्रिय तृप्ति के साधन है, इन सबको छोड़ पाना इस पॉसिबल, इस संसार में पॉसिबल है? ये तो कोई रियल आत्माएं उतर के आ रही हैं, वो कहेंगे वो जय हो जय हो जय हो, धूप बत्ती दिखाएगा वो तो भक्तों के सामने, तुम तो बड़े महान हो जी। देखना आप आपके आसपास अगर आप भक्ति में जैसे आगे बढ़ोगे ना, लोग कहेंगे अरे बड़े महान हो तुम, तो आनंद गार्लिक नहीं खाते हैं ऐसे ऐसे करेंगे लोग परेशान, मतलब कि सुन सुन के ना उनके कान ऐसे हैं मतलब चौंक जाएंगे। क्योंकि जहाँ पे देखिए किसी भी बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन में भी जहाँ पे स्ट्रिक्टली चीजों को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, कुछ बनाने के लिए उनकी रहता है कि वो हाँ कुछ बनाए, सामने वाले कोई बच्चा अगर मेरे पास आता है कुछ बनाए उसको, तो वो उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर बताने वाले हैं।
अगर वो स्कूल बोलने लगे कि कल से स्कूल आना या मत आना तुम्हारी इच्छा है, पर एग्जाम दो या ना दो तुम्हारी इच्छा है, तो बच्चा कभी कहीं पहुंच पाएगा क्या? वो वहीं का वहीं रह जाएगा। वो कभी फर्स्ट क्लास से आगे ग्रेजुएशन तो भूल जाओ, वो कभी 10+2 भी नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई भी चीजों को आगे सिस्टमेटिकली आगे बढ़ाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करना इज कंपल्सरी, इज मैंडेटरी। इसलिए भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए प्रभुपाद जी ने 4 रूल्स एंड रेगुलेशंस रखी अपने सामने, ताकि हम उनको फॉलो करके कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रगति कर पाए, हम समझ पाए कि व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। Why Krishna is the supreme personality of Godhead? कृष्णा भगवान, पूर्ण भगवान क्यों है, वही समझ में आता, लोगों को नहीं समझ में आता। उनको समझाने के लिए ही तो प्रभुपाद जी ने सारी कुछ चीजें बनाई है। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हम ऑनियन गार्लिक नहीं छोड़ते, हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, कैसे हम पहुंच पाएंगे? इसलिए पहले हरि नाम की झाड़ू तो चल रही है, साथ के साथ हमें अपने अंदर गंदगी डालने से भी बचना है ना? आप बताओ, मैं झाड़ू मारूं और आप गंदगी डालते जाओ तो सफाई कभी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला पहले हरि नाम का जप कीजिए, फिर धीरे धीरे अपने शरीर में गंदगी को डालना। गंदगी मतलब इन सेंस ऑनियन, गार्लिक, एग्स, मीट, ईटिंग जो भी कर रहे हो उसको छोड़ो, है ना? फिर प्रभुपाद जी ने बोला फिर बैड हैबिट्स को छोड़ो, जैसे कि गैम्बलिंग है ना, इंटॉक्सिकेशन, आप नशा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको छोड़ो। पर पुरुष संबंध, ये जो गलत, जो हमें जो है गलत दिशा की तरफ ले जा रहा है, पर पुरुष स्त्री पर पुरुष संबंध ना बनाए, जो पुरुष है वो पर स्त्री संबंध ना करें। तो ये प्रभुपाद जी ने पूरी रेगुलेशंस बनाई है, ताकि हम जो है पवित्र और शुद्ध होके भगवान को, भगवान के विज्ञान को समझ पाए, भगवान को समझ पाए। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हम नहीं समझ सकते। इसलिए ये पूरा प्रोसेस है। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल इज द फाउंडेशंस ऑफ अवर भक्ति लाइफ। आप अपने माइंड के, अपनी कहीं पे डेस्क पे, अपने मन में नोटिस कर लीजिए, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट श्लोकास में चलते हैं। सांख्य योग के वर्णन करेंगे कृष्णा। कौन पढ़ना चाहता है नेक्स्ट श्लोकास? कोई तो नहीं है, चलिए मैं करती हूँ फिर। सांख्य योगो प्रथा बाला प्रदंतति न पंडिता एकम व्यवस्थिता संज्ञो संगभर समयग उभयो विदंतते फलम। संख्य मतलब भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन, संख्यो भक्ति योग, कर्म योग, पृथक भिन्न वाला अल्पयज्ञ, पदंतति कहते हैं ना, कभी नहीं, पंडिता विद्वान जन, एकम एक में, अपि भी, अवस्थिता स्थित, समयक पूर्णता, उभयो दोनों का, विदंतते भोग करता है, फलम फल। अज्ञानी ही भक्ति योग कर्म फल को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। सॉरी। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भक्ति भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। अब सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं। सांख्य योग के बारे में मैंने आप लोगों को 2nd चैप्टर में भी बताया था। आत्मा, शरीर तथा उससे संबंधित ज्ञान को सांख्य योग कहते हैं, ठीक है? तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं, प्रभुपाद जी क्या कहना प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसको ट्विस्ट कर दिया है थोड़ा सा। आगे तात्पर्य प्रभुपाद जी समझाते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। किसका अर्थ है? भगवान की भक्ति का क्या अर्थ है? भगवान की सेवा, परमात्मा की सेवा। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है, मतलब एक तरीके से ये विधि है जिसमें क्या कर रहे हैं, हम वृक्ष की जड़ों को खोज रहे हैं, और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। 2 विधि को वर्णन है, तो दोनों विधि में से एक विधि में क्या है, भगवान को खोज रहे हैं, और दूसरी विधि का क्या है, उसको सींचा जा रहा है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। आप मार्क कर सकते हो ये लाइन। अतः मूलतः इन दोनों में से कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है। किंतु जो विद्वान है वे जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है ना? ये दोनों विधियां हैं, इनका उद्देश्य एक ही है।
तो इनमें कोई डाउट है आपका, कोई क्वेश्चन है तो लास्ट अभी क्लास के लास्ट में हम करेंगे, ठीक है। तो दोनों विधियां जो हैं इनका एक ही उद्देश्य है, भगवान को जानना, सांख्य योग है इसमें, और दूसरी विधि है विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य, और दूसरा है कर्म योग, ठीक है। इन दोनों का उद्देश्य एक ही है। तो नेक्स्ट श्लोका कौन रीड करेगा? दिशा आप करोगे नेक्स्ट श्लोका जी? यस, तो भगवान आगे बोल रहे हैं कि जो जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, वे इस तरह सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को वास्तव में यथारूप में देखता है। भगवान बोले कि यथारूप में कैसे देख सकता है? आगे तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बताया कि दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। क्योंकि जीव का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सांख्य दर्शन शोध द्वारा ये निष्कर्ष पहुंचा जा सकता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु इस पूर्ण परमात्मा का अंश है। इन दोनों का निष्कर्ष पर क्या पहुंचा जा सकता है? आप पहले इन दोनों वीडियो को नोट कर सकते हैं। अगर आप डीप में भगवद गीता नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कीजिएगा कि दोनों विधियां कौन कौन सी हैं। दोनों विधियां हैं, एक तो है विश्लेषणात्मक अध्ययन, दूसरा है इसमें भक्ति योग, है ना, भक्ति योग। तो कर्म योग किसे कहते हैं? वो दोनों विधियां हैं। इन दोनों विधियों का में एक विधि, दोनों विधियों का उद्देश्य है परम भगवान विष्णु को जानना, ठीक है। और फिर उसके बाद इन दोनों विधियों का निष्कर्ष आप दोनों लिख सकते हैं। दोनों विधियों, पहले आप विधियां लिखिए, फिर दोनों कर्म योग भक्ति योग भी लिख सकते हैं। दूसरा विश्लेषणात्मक अध्ययन मतलब सांख्य दर्शन, इस दोनों के नीचे एरो बना के फिर आप लिख सकते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है इन दोनों का? इन दोनों का एक ही निष्कर्ष है कि इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों का कोई अंतर नहीं है। अतः सांख्य दर्शन शोध द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि जो जीव भौतिक जगत का नहीं है। ये लिखिएगा आप निष्कर्ष में कि जीव जो है भौतिक जगत का नहीं है, अपितु वह परमात्मा का अंश है। ये दोनों विधियां एक ही चीज सिखा रही है, ठीक है। तो आप ये लाइन नोट कर सकते हैं, नोट्स बनाते हैं, जो डीप में नोट्स बनना चाहते हैं वो। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, अतः उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए, ठीक है। जब कृष्णा भावनामृत, जब वह, अभी लाइन मार्क कर सकते हो, जब वे कृष्णा भावनामृत वश होकर कार्य करता है तो वे अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। हमारी स्वाभाविक स्थिति में कब होते हैं हम? जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। भगवान के लिए फूल गार्लेंड्स बनाना, भगवान के लिए सेवा करना, उनके लिए प्रसाद बनाना, मंदिर की मार्जन करना,
कहते हैं कि अगर हम मंदिर को जितनी बार अपने मंदिर को धोएंगे हमारे हृदय का मार्जन होगा, हमारे हृदय की सफाई होगी, क्योंकि हम भगवान के लिए खूब रगड़ रगड़ के साफ कर रहे होते हैं, अपना हृदय भी साफ कर रहे होते हैं। हम उस टाइम नहीं देखते कि हम क्या बन गए हैं, हम उस टाइम काम कर रहे हैं तो भगवान के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए गुंडीचा मार्जन हुआ था तो मैक्सिमम भक्तों को बोला गया था कि आइए मंदिर का मार्जन कीजिए, आइए मंदिर का मार्जन कीजिए। तो बहुत अच्छा होता है, जाना चाहिए गुंडीचा मार्जन में भी। घर पे भी आपके ऑल्टर है तो उसे भी क्लीन रखिए, ठीक है। जब कृष्णा भावनामृत वृक्ष होकर कार्य करता है तो वे अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है। सांख्य विधि में क्या होना पड़ता है, मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, मतलब कि हमें मटेरियल जो हमारी एक्टिविटीज है उनको हमें मिनिमाइज करना होता है, या फिर हमें उन्हें डक्टेन करना होता है इन द कन्वर्टेड इनटू कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज, ठीक है। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें, मैंने जो बहुत क्लासेस में बोला है कि हमें अपनी जितनी भी एक्टिविटीज है हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में उसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे होंगी इसके लिए मैंने बताया भी था, आप कुछ भी लेने जाइए, भगवान के लिए परचेज कीजिए, सब कुछ कीजिए, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। उससे आपको उसका मतलब कहते हैं ना हमारे उसको हम अकर्म में गिनते हैं, वो अकर्म की विधि में आता है। यस, मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में कृष्णा भावनामृत कर्म में आसक्त होना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरी विधि में आसक्ति दिखती है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति, लाइन मार्क कर लीजिए, जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है, ठीक है। इज द कंक्लूजन्स। जो क्या कर रहा है, विरक्ति क्या कर रहा है, जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक तरह से देख रहा है, मतलब मैं अपनी मटेरियल डिजायर से विरक्ति ले रही हूँ और कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्टिव हो रही हूँ। दिस इज कॉल्ड, वस्तु को यथारूप में वो कार्य करता है, ठीक है। तो इससे कंप्लीट हो गया ये ज्ञान यहाँ पर। नेक्स्ट श्लोकास दीदी कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संन्यास्तु महाबाहो दुःखमा आपतुम अयोगत योग युक्त मुनि ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। संन्यास आश्रम तो, लेकिन महाबाहो के बलिष्ठ भुजाओं वाले दुख आपतुम ते प्रभावित अयोगत भक्ति के बिना योग युक्त भक्ति में लगा हुआ मुनि चिंतक ब्रह्मा परमेश्वर को न चिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों को अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत श्रीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पंचरात्रिक विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवतम का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्वेश विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और ये भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं और फिर भी समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष ये निकला है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग बाहरी ब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है निष्कर्ष वाला, ये लाइन पूरा पैराग्राफ मार्क कर लीजिए। और इसमें जो समझा रहे हैं, इसमें कई सारी चीजें बताई प्रभुपाद जी ने। मायावादी सन्यासी के बारे में बताया है, वैष्णव सन्यासी के बारे में बताया है, ठीक है।
और भागवत संप्रदाय कैसा है, जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव सन्यासी है, वो भगवान कृष्ण की भक्ति को कर रहा है, ठीक है। मायावादी है जो वो भौतिक शुष्क चिंतन द्वारा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इसमें सारी चीजें बताई गई है, आपका कभी डाउट नहीं होना चाहिए माता जी मायावादी सन्यासी कौन होते हैं, वैष्णव सन्यासी कौन होते हैं, है ना। तो ये इनमें ये यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, तो इसमें और कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में श्लोकास कर लेते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजयतात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूता भूतात्मा कुरुत्रात्रपि न लिप्यते। क्या कह रहे हैं भगवान, योग युक्त मतलब भक्ति में लगे हुए, विशुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा, विजयत आत्मा सन्यासी, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला, सर्वभूत समस्त जीवों के प्रति, आत्मभूत आत्मा दयालु, कुर्वन अपि कर्म में लगे रहकर, ना नहीं, लिप्यते मतलब बंधता है। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वे सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। भगवान स्पष्ट बता रहे हैं क्या, जो भक्ति भाव से कर्म कर रहा है ना, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है और भक्ति भाव से कर्म कर रहा है, वो क्या है, जो विशुद्ध आत्मा भी है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रख रहा है, मतलब अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रख रहा है। हमारी सेंसेस, ऐसा नहीं है कि हम अभी शुद्ध भक्त बन गए जी, हमने तो अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रख लिया, ऐसा नहीं है। हम अपनी सेंसेस के वश में होते हैं। मेरा भी एक आई थिंक कोई अनम्यूट हो गया, प्लीज रोजी अनम्यूट करो, अनम्यूट रोजी है म्यूट है, आई थिंक म्यूट कर लीजिए प्लीज रोजी दीदी। हरे कृष्णा। तो मेरा भूल जाती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही थी। तो जो भक्ति भाव में कर्म करता है वो विशुद्ध आत्मा अपने मन तथा सेंसेस को वश में रखता है, मतलब हम अपनी सेंसेस को अभी हमें वश में नहीं कर रहे, अभी हम उनके वंशीभूत हो जाते हैं, ठीक है। 5 मिनट और सो जाती हूँ, 10 मिनट और सो जाती हूँ, अभी और सो जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमारी जो माया शक्ति है ना, हमें कहती है और थोड़ा सा रेस्ट कर लो और अच्छा तुम परफॉर्मेंस कर पाओगे और अच्छा हो पाएगा। पर वो हम क्या होता है, हम अपने मन की बात मान लेते हैं और फिर हम जो है हमारी सेंसेस के कंट्रोल में आ जाते हैं। इसलिए हमें ना जितना हो सके डिवोटी एसोसिएशन करना चाहिए। डिवोटी एसोसिएशन से क्या होगा कि वो हमें भक्ति की तरफ अट्रैक्ट करेंगे कि आओ तुम इधर आओ भक्ति की तरफ, इधर कहाँ जा रहे हो, देखो ये रीडिंग करना है, ये पढ़ना है, भगवान की लीला ये है, आप कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली, डोनेशन करो, ये करो, वो करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। आपकी मतलब पूरी कॉन्शियसनेस में ना वो लोग कृष्ण 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 ऐसा भर देंगे, ऐसा भर देंगे, ऐसा भर देंगे कि आपको और कुछ सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। तो जब ऐसा हो जाएगा तो अब मॉर्निंग में भी आपको वेकअप होना है तो आपको लगेगा अरे मुझे जल्दी उठना है, भगवान की सेवा करनी, चैंटिंग करनी है, मुझे जल्दी जल्दी काम करना है। तो मतलब इस तरह से आपकी पूरी लाइफ ऐसे पैक्ट हो जाएगी ना कि आपको खुद ही समय नहीं मिलेगा अपने बारे में सोचने के लिए। तो इसीलिए यही सारा भगवान बोल रहे हैं कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, जो मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वे सबों को प्रिय होता है। अब वो सबको प्रिय होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। लोग तो पहले तो थोड़ा सा अनकंफर्ट होंगे उस बंदे से, ऐसा लगा कि जंगल में कोई नया जानवर आ गया, इस तरह से लोग घूर घूर के देखेंगे, अच्छा कंटी वाला पहन लिया, ओनियन गार्लिक में नहीं खाते हो, ओहो हो तुम तो भैया अभी से सन्यासी हो गए हो। इस तरह से लोग ऐसे देखेंगे जैसे जंगल में कोई नया जानवर आ जाता है। 1 मिनट, लोग ये भी कहते हैं तुम तो किसी काम के ही नहीं रहे हो। हाँ, बहुत सारे अलग अलग लोग बातें बनाने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन धीरे 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 उन्हें लगेगा ये बहुत ही मतलब डिसेंट पर्सन है, तो वो क्या सबको प्रिय हो जाएगा। धीरे धीरे सब उसको प्रिय हो जाएंगे। अब देखो पहले तो वो सबको प्रिय होने लगेगा धीरे धीरे, फिर वो सबको अब उसे सब प्रिय हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि ये सारी जीवात्माएं, इनके अंदर हृदय में भगवान निवास कर रहे हैं, ये सारे भगवान के अंश हैं। वो यहाँ इस नजर से देखेगा तो वो कभी किसी को द्वेष की नजर से देख ही नहीं पाएगा। आगे भगवान बोलेंगे चींटी और चंडाल के बारे में, बोलेंगे कि वो चींटी और चंडाल, हाथी सबको एक समान दिखता है, समदर्शिना बोलेंगे। भगवान बोलेंगे समदर्शी हो जाता है वो, आगे जाके बोलेंगे भगवान, ठीक है। तो मतलब उसके सेंसेस जो है वो सबको प्रिय हो जाता है और सब उसी को प्रिय, और उसको सब प्रिय होते हैं, वो सबको प्रिय लगता है।
आगे बोलते हैं कि वे सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। उसे पता होता है ये सारी जीवात्माएं हैं, कैसे भी करके जो लोग भटक रहे हैं मैं उनको भगवान की सेवा में लगा दूं, उसको भगवान के नाम से जोड़ दूं, है ना। इस तरह से उसके प्रयास रहते हैं, तो सबको वो प्रिय लगता। क्योंकि हम किसी के बारे में कब सोचते हैं, जब हमें ये पता होता है कि जीवात्मा भगवान का अंश है, इसको भगवान की तरफ ले जाना है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। जो कृष्ण भावना अमृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वे प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। ये कृष्ण भावना अमृत के कारण होता है और ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोचता। जैसे मैंने बताया, वो कभी ये नहीं सोचता कि ये भगवान से अलग है, ये जीवात्मा अलग है, ये किसी और प्लेनेट से आया, इस तरह से उसकी कोई विचार नहीं होते। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती। जैसे उसे पता होता है कि एक वृक्ष पर पत्ते होते हैं तो वृक्ष कोई पेड़ का ही पार्ट है ना, वो अलग नहीं सोचता ये किसी और से होके आ गया या कहीं और से हो गया, नहीं। जैसे पेड़ पत्तियों का पार्ट है, इस तरह से वो ये कभी भिन्न ही नहीं मानता जीवात्मा को। वे भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है। अगर वो क्या करेगा, जड़ में जल डालेगा तो सब में फैल जाएगा, पत्तियों में भी, फल में भी। अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। जिस तरह से हम पेट में खाना डालते हैं, आपके में से कोई है जो अपनी नाक को खाना खिलाता हो, आंखों को खाना खिलाता हो या बालों को खाना खिलाता हो? सब मुंह को ही खाना खिलाते हैं ना। तो जब मुंह को खाना खिलाते हैं हमारे पेट में पूरा ही हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। उसी तरह से भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण को पूजने से सारी ही देवता स्वतः ही कहते हैं कि वो प्रसन्न हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वो परम वैष्णव है ना। तो आशीर्वाद से हमें उनसे यही आशीर्वाद मांगना चाहिए कि मैं हरि भक्ति से कभी च्युत ना हूँ, कभी गिरूं नहीं उनकी भक्ति से। आप माया शक्ति हैं भगवान की। अभी मैं मनसा देवी गई थी तो माता रानी से मैंने यही प्रार्थना करी कि आप भगवान, पहले मैंने उन्हें बोला वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वाई बचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्योंकि वो वैष्णव है, उनकी एक्चुअल पोजीशंस को अगर आप प्रणाम करेंगे तो उनको प्रसन्नता होगी कि मुझे वैष्णव समझ के प्रणाम, जैसे होता है ना वैष्णव को प्रणाम किया जाता है तो उन्हें प्रसन्नता होती है। तो मैंने उनको वैष्णव समझ के प्रणाम किया। फिर मैंने उनको यही प्रार्थना करी कि आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं हरि भक्ति से कभी च्युत ना हूँ, श्री हरि हमेशा मेरे हृदय में निवास करें और वो हमेशा मुझसे प्रसन्न रहें इस तरह से, और भक्तों का संग मुझे मिलता रहे, हरि नाम का जप मैं करती रहूं। जिस तरह से आप श्री हरि के लिए समस्त ब्रह्मांड को संचालित किया हुआ है आपने और जेलर है इस संसार की, दुर्ग रूपी संसार की जेलर है। तो प्लीज आप मेरी ये विनती स्वीकार कीजिए कि मैं हरि भक्ति से कभी च्युत ना हूँ, संसार में अपने कार्यकाल अपने समय को पूरा करके मैं हरि धाम अपने भगवान के एक्चुअल घर वापस जाके उनकी सेवा में लग पाऊँ। ठीक है, हमें अल्टीमेट सेवा ही करनी है। यहाँ से जाएंगे भी वहां पे सोचो कि यहाँ से जाने के बाद वहां तो भगवान जी के धाम जाके जी क्या करना है, वहां तो घूमना है इधर उधर, मैं तो थाली लेके इधर उधर घूमूंगी, बस ऐसा नहीं करना, सेवा ही करनी है वहां जाके भी। इसीलिए बोला जाता है कि सेवा करो सेवा करो सेवा करो, क्योंकि वहां पे जाके भी सेवा की सोचो कि मुझे तो अच्छी अच्छी ड्रेस मिल जाएगी, मैं तो गोपी बन के डांस कर लूंगी, बस मन करेगा जो करूंगी, इधर से उधर डोलूंगी, ऐसा नहीं है, सेवा ही करनी है वहां जाके भी। ठीक है, तो यही प्रार्थना करनी चाहिए हमें डेमीगॉड्स भगवान की शक्तियों से, वही रंगा शक्ति दुर्गा माँ, किसी से भी, अगर शिव जी हैं या किन से भी प्रार्थना करनी चाहिए, यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे हरि भक्ति से कभी मैं गिरूं नहीं, च्युत ना हूँ। भगवान आप मेरी मदद कीजिएगा, आप वैष्णव हैं, वैष्णव मदद कीजिएगा, मेरी मदद कीजिए, संसार से निकलने में मेरी मदद कीजिएगा। ठीक है, तो यही हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो आमाशय को भोजन देने से शरीर स्वतः पूरे शरीर में फैल जाता है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वे हर एक को प्रिय होता है। जब हम ये सोचें कि हमें इसकी सेवा करनी है, तब हम अच्छे से परफॉर्म, मतलब कि हम उसकी सेवा, जीवात्मा है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दिस पर्सन, मुझे इसकी सेवा करनी पड़ रही है, इसके मैं कुछ कर रहा हूँ। नहीं, आपको सोचना चाहिए ये भगवान का अंश है, ये भगवान का अंश है और मैं भगवान के अंश की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान इसके हृदय में विराजमान है। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि एक छोटा सा मैं इंसिडेंट बताती हूँ आपको। लिफ्ट के पास, हमारी बिल्डिंग में लिफ्ट है, उसके पास ना एक कान खजूरा था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कान खजूरा था, लगभग एक पाम, एक हाथ के बराबर, और वो चुपचाप से बैठा हुआ था, कुछ नहीं मूवमेंट कर रहा था, लेकिन वो जिंदा था। ठीक है, और बिल्कुल पास से ही मुझे निकलना था, उसके पास से ही। तो
पहले तो मेरे मन में ऐसा आया कि मैं इसको साइड में कर दूं या ये पिच जाएगा, आ जाएगा किसी के पैर के नीचे। फिर मैंने सोचा मैं इसको छेड़ती नहीं हूँ, क्योंकि ये भी तो भगवान का अंश है। उस वहां बैठा है, कोई नहीं, उसको बैठा रहने दो, जब उसको मूवमेंट होगी तो अपने आप चला जाएगा। लेकिन वो इतना बड़ा था, एक मन में ये भी आया कि अगर ये किसी को काट लेगा तो उसकी लाइफ पे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कहते हैं कान खजूर अगर बॉडी पे चिपक जाए तो वो अपने उसके जहर होता है, पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा, आपके सारे ऑर्गन्स नीले पड़ने शुरू हो जाएंगे, तो आपकी लाइफ पे भी बात आ सकती है। क्योंकि मैंने इस बचपन में सुना था कि मम्मा बता रहे थे कि एक लेडी को काट लिया था तो वो नीला पड़ गई थी पूरी बॉडी, फिर उसकी डेथ हो गई थी। तो कहने का मतलब ये कि मुझे लगा कि मैं इसको मार दूं, क्या करूं मैं इसको, या भगा दूं, क्या करूं। फिर मैंने कहा ये मुझे कोई हार्म नहीं कर रहा, ये ऐसी जगह पर है कि शायद किसी को भी हार्म नहीं करेगा, वो चला जाएगा उसकी डेस्टिनी में, मैं क्यों उसके जो उसकी लाइफ हो उसको मैं क्यों करूं, वो अपने आप चला जाएगा। ऐसे जीवात्माएं तो बहुत हैं जो दूसरे लोगों को हार्म करती हैं, पर वो तभी हार्म करेगा दूसरे को जब उसे कोई छेड़ेगा। जब तक कोई उसे नहीं छेड़ेगा वो क्यों हार्म करेगा। अपनी सेफ्टी के लिए हर इंसान वॉयलेंट हो जाता है ना, अपने आप को बचाने के लिए तो वो करेगा ही ना, बदल के मतलब क्या ना, वार तो करेगा ही। तो इसीलिए उसको कोई अगर छेड़ेगा तभी करेगा, मैं उसको नहीं छेड़ती, वो अपने आप चला जाएगा। तो मैंने अगले दिन देखा वो चला गया था। पर लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमें दूसरे जीवात्माओं के प्रति दयालु होना चाहिए, उनको अननेसेसरी मारना जो आपकी भक्ति में लाइफ में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। अगर हो सकता वो अगर मेरे ऑल्टर के पास होता तो मुझे उसको भगाना के लिए कुछ और इंतजाम या ढूंढने पड़ते तरीके, लेकिन वो ऐसी जगह पे था जिसके उसके होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ना ही मुझे कोई हार्म हो रहा था। तो फिर मैं उसको क्यों छोड़ूं, क्यों मारूं उसको, क्योंकि उसके भी वो भी तो एक अंश है ना भगवान का, उसको विचरण के लिए संसार में दिया, उसको योनि मिली हुई है, वो वहां घूम रहा है, तो मुझे उसकी लाइफ को करने का कोई हक नहीं है। ठीक है, अगर यही वो अलग चीज हो जाती है कि सेवा में अगर बाधा आ रही है तो हमें थोड़ा कभी कभी भगवान की सेवा में देखना पड़ता है। जैसे कि अमोकलिया प्रभु जी ने बताया था कि द्वारका टेम्पल में बहुत सारे मॉस्किटोज वो रेट्स हो गए थे, चूहे हो गए थे, तो उनको फिर अर्बन कंपनी को बुला के उसको हटाना पड़ा, उसके लिए करना पड़ा। तो मतलब वो भगवान का अनाज खा के उसको खत्म कर रहे थे, तो इसे सेवा में बाधा आ रही थी, तो इसीलिए सेवा में बाधा आती है तब हमें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अगर सेवा में बाधा नहीं आ रही है और आप जानबूझ के किसी जीवात्मा को मार रहे हो तो आप जो है कर्म के बंधन में फंस रहे हो फिर। ठीक है, जानबूझ के किसी जीवात्मा को नहीं मारना है। तो वो जब हम ऐसा सोचेंगे कि जी ये भगवान का अंश है, तो हमें बहुत ही सोच समझ के डील करना पड़ता है लोगों से, तब हम सबके मतलब सबको प्रिय हो जाएंगे, सब हमारे प्रिय हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत कर्म करने वाला सबों का दास होता है, तब हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णता नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से, जैसे हम बताया ना मैंने, मन नियंत्रित कब होगा, भगवान की सेवा करके आपका मन नियंत्रित होना शुरू होगा। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके लिए विचलित होने का प्रश्न नहीं उठता। ठीक है, जब वो उसका मन भगवान की सेवा में रहेगा तो उसका मन विचलित ही नहीं होगा। ना ही उसे कृष्ण से संबंधित कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वे और किसी कार्यों में अपने मन को लगाएगा ही नहीं। वो कोई भी बात करेगा तो कृष्ण से जोड़ देगा, अगर कोई मटीरियल गॉसिप भी हो रही होगी तो भगवान से जोड़ देगा, जोड़ के उसको बताना शुरू करेगा। इसी तरह से ये जो प्रैक्टिस है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस आती है भक्तों के संग में रहने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, अतः वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ सुनना भी नहीं चाहता। भगवान की कथा के अतिरिक्त कुछ नहीं सुनना चाहता। आज मेरी गॉड सिस्टर से बात हुई, हम लोगों ने जो भी बात किया सिर्फ यही बात किया कि हमें मतलब भक्तों के संग में रहना है, और कोई भी एक्टिविटीज की बात हो रही है तो वो भगवान की सेवा की ही बात हो रही है। अदर थिंग्स, माता जी जन्माष्टमी के लिए कॉपी ड्रेस सिलवाया कि साड़ी सिलवाई, माता जी आप क्या पहनने वाले हो, माता जी आप क्या लगा के आने वाले हो, कॉपी ड्रेस लगाओ, इस तरह से गॉसिप, इस तरह की चीजें हम नहीं डिस्कस करते, क्योंकि हम बाहरी आवरण की तरफ जाएंगे, फिर हमारी सेंसेस उस तरह की सोचना शुरू करेंगी, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये। लेकिन अगर यही एक्टिविटीज हम भगवान की तरफ सोचना शुरू करेंगे तो वो उसका जो है अलग ही, मतलब हम कर्म के बंधनों से नहीं बनेंगे।
ठीक है। अतः वे कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और ना ही ऐसी किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। वो ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहता कि जहाँ पे उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रही हो, जहाँ पे भगवान ना हो, वहां पे वो जाना नहीं चाहेगा। ठीक है। अतः उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो वे किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता। फिर इस पे कोई प्रश्न नहीं कर सकता। तो भी फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? अतः वे कृष्णा भावना भवित नहीं था। अतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था। क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है कि आत्मा के अवध्यय होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्रित हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप से जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। ठीक है। अब आप कहोगे माता जी सब तो मारे गए, फिर कैसे कैसे नहीं मारा गया कोई? आध्यात्मिक दृष्टि से कोई नहीं मारा गया क्योंकि आत्माएं तो अमर है ना, वो तो दोबारा से जन्म लेके आ जाएंगी। वो कहाँ मारी गई? आत्मा के लिए तो है ही नहीं जीवन में, ना मृत्यु है ना जन्म है। वो तो सिर्फ अलग अलग, जैसे हम शरीर रोज कपड़े चेंज कर रहे हैं, ऐसी वो तो इधर से उधर घूम रही है। वो तो प्लेनेट में घूम रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जो मतलब कभी कर्म जैसे होता है ना, कभी कोई गलती कर दी तो नीचे भौतिक संसार में आ गया, नहीं तो फिर कुछ अच्छा कर्म किया तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला गया। ऐसे 14 भुवनों में घूमता घूमता पूरा प्लेनेटरी सिस्टम में घूमता रहेगा जीवात्मा। उसके लिए कहाँ है कोई पे? उसके लिए ना जन्म है ना मृत्यु है। आत्मा के लिए तो है ही नहीं ना जन्म मृत्यु। हो सकता है आप पिछले जन्म में कुछ और हो या आगे जाके कुछ और रहेंगे, तो वो उसका कोई वो नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उसके वस्त्र बदल दिए गए। जैसे मैंने बताया, भगवान की आज्ञा से क्या बदल दिए गए? उनके वस्त्र बदल दिए गए हैं, सिर्फ ये ह्यूमन बॉडी चेंज हुई है। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। अतः तो भी पूर्ण कृष्णा भावनामृत कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। वो भगवान के क्या कर रहा था? आदेश का पालन मात्र। वो कभी किसी को मारा अर्जुन ने? कभी नहीं मारा अर्जुन ने कभी किसी को। अर्जुन ने भगवान के आदेश का पालन किया है, बस। उसने वस्त्र और लोगों के वस्त्र चेंज हुए हैं, बस, और कुछ नहीं हुआ। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि मैं भी किसी जीवात्मा को मार के उसके वस्त्र चेंज कर दूं। ऐसा नहीं सोचना है आप लोगों को। ठीक है। ऐसे फुल मेंटलिटी को नहीं अपनाना। ये यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। आप सोचो कि माता जी कल से मैं भी लोगों की जीवात्माओं को ना उनके वस्त्र चेंज करूंगी, ऐसी पागल वाली हरकतें मत कीजिएगा। ऐसा व्यक्ति कभी भवबंधन में नहीं बंधता, क्योंकि वो भगवान की दृष्टि से कार्य कर रहा था। आप अपनी दृष्टि से कार्य करोगे तो आप बंधन में बन जाओगे। अर्जुन भवबंधन में नहीं बंधा था। ठीक है। तो ऐसे जो गलत हरकतों के पीछे मत सोचेगा, कुछ लोग अलग इंटरप्रेट मत कीजिएगा इसको अपने तरीके से। नेक्स्ट श्लोका 7 और 8 ईशा पढ़ोगे? सॉरी 8 और 9। आप म्यूट हो। एक मिनट, मैं पढ़ देती हूँ। नैवं किश्चित् करोमि इति युक्तः मन्यते तत् विदा पश्यन् श्रवणतः स्पर्शन् घ्राणम् अश्नन् गच्छन् स्वपनं श्वासनं यहाँ पे इंद्रियों की बात की गई ना, प्रलबन विसर्जनम घृणान उमीष्यनः निश्यन् अपि इंद्रियार्थु वर्तते इति धारयन्। ठीक है। तो पढ़िए आप।
बहुत अच्छे से आगे भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य कोई भी कार्य क्यों ना करता हो, चाहे वे पुरुष दिव्य भावनामृत में युक्त पुरुष, दिव्य भावना अमृत का मतलब क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब रहता है वो पुरुष क्या है? देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, पीते, चलते, सोते, श्वास लेते, अंतर में सदैव ये जानता रहता है कि वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा है ना। कभी कभी हमारी सांसें चल रही हैं, हम कुछ चल रहे, हमें अपनी बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता। बस अगर जो ये इंसान जानता है कि मैं सिर्फ आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, वो ही ऐसा सोच सकता है। हमें सुई भी चुभ जाए, ओ मुझे सुई चुभ गई, खून निकल आया, नहीं, ठीक है, आपको अपने शरीर का ध्यान भगवान की सेवा के लिए रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि खून निकल आया या मेरे हाथ में कोई इन्फेक्शन हो गया, मैं सड़ने दूं उसको। वो तो थोड़ी देर बाद तो सेवा तो रुक ही जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा। आपको ध्यान तो रखना है भगवान की सेवा के लिए। पर कहने का मतलब ये है कि अपने शरीर के प्रति इतना ज्यादा आसक्त नहीं होना कि आप सिर्फ शरीर के बारे में सोचें। तो भगवान दिव्य भावनामृत में कुछ लोगों के लक्षण बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं। वो सोते, श्वास लेते, अपने अंतर में सदैव यही जानता है कि वास्तव में कुछ भी नहीं करता, बोलते, त्यागते, ग्रहण करते तथा आंखें खोलते बंद करते हुए भी ये जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वे क्या है, इन सबसे पृथक, इन सबसे अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 5 कारण बताए गए हैं। कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर कोई भी कार्य इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं रहता। मतलब वो कभी इन चीजों पे फोकस नहीं करता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। लोग अगर चले भी जाए संसार से तो वो दुखी भी नहीं होता, रोता नहीं है भय भय करके, बल्कि हमारा जो गरुड़ पुराण है वो ये कहता है कि अगर जाने वाली आत्मा के लिए जितने आप आंसू गिराओगे उसको वो पीने पड़ते हैं। वो जो आत्मा जो प्रेत योनि में चली गई है उसको वो सारा कुछ उसको मिलता है, पीता है वो सारा, उसको आंसू जो गिरते हैं, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है ना, वो प्रेत योनि में है। और जितना आप यहाँ पे उसके लिए भय भय करोगे, रोगे, उतना ही उसको कष्ट होगा। इसलिए वो जो भी आत्मा जा रही है, अगर वो संसार से प्रयाण कर रही है, चली जा रही है, तो उसके लिए हमें भगवान के नाम की माला करनी चाहिए। उसके लिए गरुड़ पाठ बिठवाइए, आप गरुड़ पुराण का पाठ बिठवाइए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, पर भय भय करके रोइए मत। मैं देखती हूँ बहुत लोग बहुत दिनों तक रोते रहते हैं, तो रोने की कोई जरूरत नहीं। क्यों रोना, उस आत्मा को क्यों तकलीफ दे रहे हो? गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है, इसका मैं आपको प्रिंट आउट या आपको कुछ चाहिए तो मैं अभी भेज सकती हूँ, बस स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें इन चीजों से जो मुक्त आत्मा है उसको कुछ लेना देना नहीं रहता। ठीक है, भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावनामृत में सदैव कृष्ण की इंद्रियों की दृष्टि में लगा रहता है। भगवान की इंद्रिय की दृष्टि में लगा रहेगा कब? जब वे ये जानेगा कि शरीर से जो भी कार्य कर रहा हूँ वो शरीर से पृथक है तब। ठीक है, बाकी सारा मैंने बता दिया है, इसमें सब कुछ पढ़ दिया गया है। वे भगवत कृपा से लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। भगवत कृपा के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा कार्य उसका नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि सब क्या है, भगवान के अंश शाश्वत दास है। जितने भी लोग हैं भगवान के दास हैं, इसलिए वो कभी भी इस चीज से कभी मतलब च्युत नहीं होगा अपनी से। को याद है, आपने शायद किसी ने वीडियो देखी नहीं देखी,
हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का उनका स्लीपिंग वीडियो आया था, जिसमें वो नींद में भी भगवान की आरती कर रहे थे। पूरा दिया दिखा रहे थे, फिर शंख दिखा रहे थे, फिर वो जल फ्लावर, और फिर वो चवर कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे कॉन्शियसनेस, कितनी हैवी कॉन्शियसनेस है कि वो सोते सोते भगवान की सेवा कर रहे हैं, और हम सेवा करते करते सो जाते हैं। नाम जप करते करते ही झपकी आने शुरू हो जाती है। इतनी बड़ी कॉन्शियसनेस पे पहुंचने के लिए कितनी तपस्या चाहिए, आप सोचिए कितनी तपस्या चाहिए। गुरु, मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, और बहुत मुश्किल है। मतलब सोते माला करते करते नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद में भी भगवान का सेवा कर रहे हैं। समझ लीजिए कि वो कितनी पवित्र आत्मा, और कितनी समझ लीजिए महाभागवत भक्तों की श्रेणी में है, कितनी बड़ी पोजीशन है उनकी। तो ऐसे भक्तों से तो हमें कृपा की याचना करनी चाहिए, उनसे प्रेयर करनी चाहिए कि हमें भी कुछ आशीर्वाद दीजिए कि हम भी भक्ति में आगे बढ़ पाए। हमें सिर्फ भक्ति में आगे कभी बढ़ पाएंगे जब हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, जैसा उन्होंने बोला हुआ है। उन्होंने बोला है कि अटेंटिवली चैंटिंग कीजिए, चैंटिंग के टाइम पे कुछ और मत कीजिए, मोबाइल को चैंटिंग से दूर रखिए, और जितना हो सके आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कीजिए, जितना भगवान की सेवा कीजिए, और भगवान को भोग लगा के खाइए। इस तरह से उन्होंने जो जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो अगर कृपा हुई भगवान की, गुरु और गौरांग की, तो हो सकता है हम भगवान के धाम में जा सके, वरना तो बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट श्लोकास नंबर 10 दीदी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। पढ़ देती हूँ। हरे कृष्ण। ब्रह्माणि आधाय कर्माणि संगम तव्यक्ता करोति य लिप्यते न स पापेन पज्ञपत्रमिव अम्भवसा। ब्रह्मानी भगवान में आधाय समर्पित करके कर्मानी सारे कार्यों को संगम आसक्ति त्याग कर क्रोति करता है, यह जो लिप्यते प्रभावित होता है, न कभी नहीं, स वह पापेन पाप से, पदे पत्रम कमल पत्र इव के दृश्य अम्बवसा जल के द्वारा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तात्पर्य यहाँ पर ब्रह्मानी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में है। ये भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वहोत ग ब्रह्मा, मांडुक्य उपनिषद रटु तस्माद एतद् ब्रह्मा नाम रूप मंत्र च जायते, मुंडक उपनिषद 1.2.10 तथा भगवत गीता में 14.3 मम योनि मर्मद हृदय ब्रह्मा से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। वह यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। ईश्वर में कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्मा या कृष्ण से संबंधित है, तथा वे केवल उन्हीं की है जो ये भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावना अमृत में संलग्न किया जा सकता है। तब ये पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान गीता में भी कहते हैं, मई सर्वाणी कर्माणि सन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो। तात्पर्य ये कि कृष्ण भावना अमृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये समझकर कर्म करता है कि ये देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। हरे कृष्ण। यस, तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन की तो तीसरी लाइन है, तात्पर्य ये है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि तात्पर्य ये है कि कृष्ण भावना विहीन, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। कृष्ण भावना विहीन पुरुष क्या कर रहा है? अपने शरीर तथा इंद्रियों का स्वरूप समझ रहा है। हो सकता है मैं इंद्रिया स्वरूप मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, और ये शरीर मतलब मैं एक आइडेंटिटी हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं शालू हूँ और मेरा ये शरीर है, मैं इससे काम कर रही हूँ, ये सब कुछ मैं चला रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? ये कृष्णा भावना विहीन पुरुष के लक्षण है, ठीक है।
तो वे अपना स्वरूप समझ के कर्म करता है। किंतु कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सन के क्या लक्षण है कि वे समझ के कर्म करता है कि वे क्या है, कृष्ण की संपत्ति, उसकी देह क्या है, भगवान की संपत्ति है। और भगवान की संपत्ति को हमें क्या बोला जाता है कि भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, तो हमें अपने शरीर का, जैसे मैंने बोला था कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है भगवान की सेवा के लिए, अतः इसे कृष्ण में सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। इसका कंक्लूजन यही है। तो भगवान जो आगे बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों के परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वे पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। मतलब जैसे कि इस संसार में हमें कार्य किस तरह से करने हैं, कार्य इस तरह से करने हैं कि हम पाप कर्मों में जा तो रहे, मतलब ये संसार में ऐसा हो सकता है कि हम कुछ पाप करते हुए दिखे लोगों को। जैसे कि मैंने बताया कि भगवान की सेवा के लिए हमें, जैसे कि द्वारका टेम्पल में चूहे आ गए थे तो उनको मारना पड़ा, लेकिन लोगों को लग सकता है कि ये तो किलिंग भी कर रहे हैं, है ना, मार भी रहे हैं, पर वो हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो हम इस संसार में ऐसा लग सकता है जैसे कि कीचड़ में रहता हुआ कमल कभी कीचड़ से छूती नहीं है, इसी तरह से हम इस संसार में रहेंगे जरूर, पर हमें पाप स्पर्श नहीं करेंगे तब जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस रह के हमारी चेतना में भगवान रहेंगे तब। ठीक है, इस तरह से कमल के जैसे रहना है हमें। कमल कभी कीचड़ में रहने के बाद भी एक बूंद भी नहीं आती उसके पर, हमें भी इस तरह से कार्य करने हैं। पर ये कार्य हम कैसे कर पाएंगे? गुरु की कृपा के कारण, गुरु और गौरांग और भगवान से कृपा की याचना करनी होगी तब। ऐसा सोच के कि हम सोचेंगे हम अपने प्रयास से सब कुछ कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है। हम तो पूरी तरह से, मतलब कह लीजिए ना, पूरे ही हाथ पैर शरीर पूरा ही कीचड़ में लगा हुआ है, और लेकिन जब हम भगवान का नाम जप करेंगे तो हम धुल जाते हैं, पूरा सफाई हो जाती है। तो लेकिन रोज रोज सफाई और रोज रोज गलत कार्य करो तो उससे कोई फायदा नहीं है ना। रोज आप रोज नहाओ, रोज जाके कीचड़ में जाके डुबकी लगा लो तो कोई फायदा नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए और भगवान की सेवा करते हुए आगे बढ़ना है, तभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आप सोचो कि आप रोज गलत काम करो और फिर आके हरि नाम का जप कर लो, आप सोचो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, फिर वो एक ही प्रोसेस चला जा रहा है, आगे थोड़ी नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन करना पड़ेगा ना, मेंटेन करके फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा, फिर आपकी सफाई हो गई, फिर आपको भगवद गीता भाग शास्त्र समझने हैं, फिर उसके बाद भक्तों का एसोसिएशन लेना है, फिर आपको और इंस्ट्रक्शंस पे आगे बढ़ना है। तो ये तो फिर कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। एक अपराध दूसरे अपराध, आप एक अपराध को बचने के लिए दूसरा अपराध करे जा रहे हो, फिर वो गलत है। ठीक है, तो इसलिए नाम के बल पर पाप करना, ये जो है जो 10 ऑफेंसेस होते हैं वो भी गलत है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कमल पत्र के जैसे बनना है सबको, जिस तरह से कमल अस्पर्श रहता है कीचड़ में भी उसी तरह से बनना है। तो आज हमने यही कंप्लीट किया, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है। किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है? नो?